Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, जितना भी मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं बैकफायर कर जाएं। ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक कार्ड तो यहाँ पे अलग से निकल के आया है शफल के दौरान। पहला कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, द हैंग्ड मैन आया दोस्तों। पहला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, पहली ऊर्जा है, पहला संकेत है, पहला गाइडेंस है आज के लिए, द हैंग्ड मैन, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ बाकी कार्ड्स को भी देखेंगे कि बाकी कार्ड्स में आपके लिए क्या संदेश निकल के आ रहा है। दूसरा कार्ड जो आज आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज द हर्मिट। ओके, सो द हर्मिट का भी यहाँ पे कार्ड आ चुका है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा ये कार्ड भी लेकर आए हैं। यहाँ पे कुछ छिपी हुई ऊर्जाएं भी आपके जीवन की मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। एक बारी सारे कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर रहेगी। इसी के साथ थर्ड कार्ड जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, दैट इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पेंटिकल्स की भी ऊर्जा आपके लिए निकल के आ गई है। ज़िंदगी में आर्थिक अवसर और आपके जीवन में जो भी आपके जो एम है, जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति होते हुए सुख समृद्धि आपके जीवन में आती हुई यहाँ पे साफ दिख रही है। इसी के साथ आखिरी कार्ड लेंगे एज अ गाइडेंस डिवाइन की तरफ से, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे डिवाइन का फाइनल जो गाइडेंस है आपके लिए वो क्या निकल के आने वाला है। लेट्स सी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, ओ अमेजिंग दोस्तों, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। हार्ट ब्रेक का, यहाँ पे हार्ट ब्रेक की ऊर्जा है और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे जो सफरिंग है, जो दुख है, उसकी ऊर्जा यहाँ खासकर निकल के आई है। और इसका एक बहुत ही गहरा अर्थ भी है, गहरा मतलब भी है, जिसके बारे में यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन आपको इशारा देना चाह रहे हैं। अगर मैं इन कार्ड्स की ऊर्जा को देखूँ तो मैं यहाँ पे एक चीज़ तो देख पा रहा हूँ कि कहीं किसी
डिस्कशन में या किन्हीं लोगों के बीच में आपके नाम का जैसे ज़िक्र हुआ हो, या आपका किसी ने रेफ़रेंस दिया हो, या आपका किसी ने आपको एज़ ए प्रेरणा का स्रोत बना के आपके बारे में किसी ने एग्ज़ाम्पल दिया हो, कहीं किसी बैठक में, किसी बातचीत में, और आपका कहीं न कहीं नाम लेते ही एक ऐसी बहस लोगों के बीच में भड़क उठी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। सब के सब वहाँ दंग रह गए। कोई जो आपका हेटर या विरोधी उस सभा में या उन लोगों के बीच में बैठे हुए थे, आपका नाम सुनते ही उनको ऐसी मिर्ची लगी है, ऐसा उनका जो जलन का जो अंबार, जो उनका जो ईर्ष्या द्वेष का जो स्तर है, वो इतना ऐसा उछाल मारा, ऐसा जंप मारा है कि जैसे खड़े हो गए हो तिलमिला के बिल्कुल, कि आपका नाम कैसे ले लिया इन लोगों ने, कि उनको वो इम्पोर्टेंस, उनको महत्वपूर्ण नहीं समझा गया, लेकिन आपको महत्वपूर्ण समझा गया। ऐसा किसी ने रिएक्शन, ऐसी प्रतिक्रिया दी है, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। जैसे उनका दिल टूट के हज़ारों टुकड़े में बिखर गया हो, जैसे ही आपका नाम ले गए, जैसे ही लोगों ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर विश्वास जताया है, आपकी कहीं ना कहीं बात हुई है किसी न किसी चीज़ को लेके, किसी ज़िंदगी के पड़ाव को लेके, किसी फैसले को लेके, किसी इंसिडेंट या किसी बात को लेकर आपका जहाँ भी नाम लिया गया, वहाँ इनकी ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। और इनकी ये प्रतिक्रिया देख के वहाँ के लोग जो है ऐसा दंग रह गए कि वो लोग ये सोचने लगे कि इनको क्या हो गया अचानक से, ये आपका नाम जो लिया गया, आपका नाम सुनते ही ये क्यों इतना उछल रहे हैं, आखिर इनका क्या इस चीज़ में इनको क्या तकलीफ़ हुई है और क्या कारण रहा है, ये कहीं ना कहीं लोग सोच के दंग रह गए हैं। ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकल के आई है, और यहाँ पे आपके लिए भी बहुत एक बड़ा गाइडेंस निकल के आया दोस्तों, वो चीज़ उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए एज ए गाइडेंस जो निकल के आया है, दैट इज़ द हैंग्ड मैन। और ये कार्ड यहाँ पे साफ, यहाँ पे डिवाइन इस कार्ड के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि कहीं जो है किसी जगह पे, चाहे किसी बैठक में, किसी बातचीत में, किसी डिस्कशन में आपका नाम लिया गया है, और आपका नाम लेते ही कुछ लोग जो है अचानक सोचने पे जैसे मजबूर हो गए थे कि कैसे आपका नाम लोगों ने ले लिया, कैसे आपका नाम सजेस्ट कर दिया गया। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में, किसी सकारात्मक चीज़ के बारे में बात हो रही हो और वहाँ आपका नाम ले लिया गया हो कि आपसे अच्छा कोई नहीं, आपकी तारीफ़ हुई हो, आपके काम की सराहना की गई हो, आपकी क्षमता और काबिलियत को लोगों ने जांचा परखा और उसकी तारीफ़ की हो। तो ये कहीं ना कहीं सोच के जो है, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स है उस बैठे हुए सभा में, ये जो है तिलमिला उठे, भड़क उठे कहीं ना कहीं। और ये जो भी इंसान है जिन्होंने आपको हल्के में लिया था एक समय पे, वो ही जो है आज आपके बारे में कहीं ना कहीं अलग नज़रिए से भी बात कर रहे हैं। इस सभा में बैठे हुए ऐसे भी लोग मौजूद थे जिन्होंने एक समय पे सुनी सुनाई बातों पे, आपके विरोधी और हेटर्स के फैलाए हुए रूमर्स पे, या झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने पे, या आपकी ही बातें तोड़ मरोड़ के पेश करने के आधार पे आपके बारे में एक राय बना ली थी कि आप ऐसे ही होंगे। आज उनका भी भ्रम जो है टूटता हुआ दिख रहा है, और वो भी जो है कहीं ना कहीं आज आपके नज़रिए को देख पा रहे हैं। लोगों की बात सुन के उनके अंदर भी आपके प्रति एक विश्वास जागना शुरू हो चुका है। और दोस्तों, बहस जो हुई इन लोगों के बीच में आपका नाम लेने के बाद, वो देखिए, बहस छिड़ने का क्या कारण होता है? बहस इसलिए छिड़ती है क्योंकि हर किसी की राय एक जैसी नहीं होती कई बार, और यही कारण है कि जिन लोगों ने आपकी तारीफ़ की, सराहना की, या आपके बारे में अच्छी बातें की, वो कहीं ना कहीं आपके शुभचिंतक हैं, दूर के ऐसे ही अच्छे लोग हैं। और ये जो भी विरोधी या हेटर्स है, जब इन्होंने उनकी बातें सुनी तो ये इसलिए भड़क उठे क्योंकि ये जो है, इनकी राय उनसे नहीं मिल रही थी। ये आपके प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, आपसे कंपटीशन रखने का भावनाएं इनके अंदर है। आपको ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। ये उन लोग में से हैं जो आपके प्रति साजिश रचते हैं, प्लानिंग रचते हैं। और आज जब आपकी तारीफ सुनेंगे अपने कानों से, तो बर्दाश्त कैसे हो सकती है? इनको बर्दाश्त ही नहीं होगी। कोई कह रहा है कि आपने जो है हालात को बहुत समझदारी से अपने जीवन में संभाला है, उसके लिए आपकी प्रशंसा हुई है। तो किसी ने ये बोला कि अब भी जो है पुरानी सोच से जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपका नाम जो है इस समय लोगों को अपनी ही सोच पर एक तरीके से सवाल उठाने पे बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको इसकी कहीं ना कहीं भनक भी हो सकता है ना लगी हो,
कुछ लोगों के बारे में हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी चला हो कि आपके पीठ पीछे क्या बात हुई और कैसे लोग आपकी ही बात करके आपस में भड़क उठे, एक मत नहीं हो पाए और आपस में ही लड़ लड़ पड़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं कुछ भी ये भी हो सकता है कि आपको इस चीज़ का पता भी ना चला हो और लोग पीठ पीछे आपके नाम पर लड़ मर रहे हों। आपका नाम दोस्तों इस समय जो है, जैसे कि मैंने बताया, इन लोगों को खुद पे डाउट क्रिएट करवा रहा है कि क्या उन लोगों ने जो आपको समझा था क्या वो सही था, क्या उनके परखने की शक्ति सही काम की थी, क्या कोई कमी रह गई थी उनके सोच विचार में जो उन्होंने एक समय पे आपको कम आंका। तो उन लोगों के बारे में भी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। और कई बार दोस्तों आपकी जो शांति है ना, आपका जो शांति का जो स्वभाव है, जो नेचर है आपका, उसका प्रभाव इतना गहरा होता है लोगों के ऊपर कि वो लोगों के मन से जो है निकल ही नहीं पाता। और यही कारण है कि वो एक चर्चा का विषय भी बन जाती है लोगों के बीच में जब ये साथ में उठते बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन एक ऐसा वातावरण भी बना रहे हैं जहां लोग आपकी बातें करें, आपके जो है सकारात्मक ऊर्जा की चर्चा करें, क्योंकि यह आपके ऑरा की तरफ आकर्षित है। और ये बस इसलिए हो रहा है दोस्तों कि ये जो भी नकारात्मक लोग बैठे हुए हैं ना, जो आपसे जलन रखते हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ हमेशा कदम उठाया है, आपके ज़िंदगी में संघर्ष पैदा करने का कारण रहे हैं, दुख के कारण रहे हैं, इनके मुंह पे जैसे डिवाइन इनको वो दिन दिखा रहे हो कि इन्होंने आपका अपमान करने का प्रयास किया और आज लोग जो है पीठ पीछे ही सही आपके इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि ये खुद अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो आज डिवाइन जो है अपने तरीके से इनका भरे समाज में अपमान करवा रहे हैं। जो इज्जत मान सम्मान आपको अपने दम पे, अपने मेहनत के दम पे, अपने बात व्यवहार से मिली है, उसको पाने के लिए आपके विरोधियों ने, आपके हेटर्स ने अपना गुण गाने का प्रयास किया, क्योंकि इनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है कि अपने दम पे इज्जत ये कमा सके। और आज जो थोड़ी बहुत इन्हें झूठी इज्जत मिल भी रही थी समाज में, वो भी कहीं ना कहीं लोग खा गए हैं। इनको पूरी तरीके से ऐसे ख़त्म ये महसूस कर रहे हैं इस समय, ये इनकी हालत है। इसी के साथ द हर्मिट का दूसरा कार्ड दोस्तों यहाँ पे आया है और ये यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि जो भी बहस हुई लोगों के बातचीत के बीच में, या आपको लेकर कहीं भी कोई बहस अगर हुई है, तो उस बहस के बीच कुछ लोग जो है सच्चाई भी खोजने का प्रयास कर रहे थे, वो भी देखा गया है, वो उसकी भी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आई है। देखिए, हर कोई सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता है, ना कर रहा है। ये विरोधी हेटर समझ रहे थे कि ये जो भी आपके बारे में समाज में उगलेंगे, जो भी ये जहर उगलेंगे, जो भी नेगेटिव बात बोलेंगे आपके खिलाफ लोगों के बीच में, सब लोग आंख बंद करके बस मान ही लेंगे। लोग तो जैसे उनके अंदर अकल ही नहीं है कि वो आपको जांच सके, परख सके। और जो है वहाँ पे ही हम देख सकते हैं कि कुछ लोग आपकी ही तरह, आपकी ही ऊर्जा में, जैसे कुछ ऐसे शांत लोग भी हैं इस समाज में, जिन्होंने पूरे मामले को भी समझने का प्रयास किया है, आपको समझा है और इनकी सुनी सुनाई बातों में नहीं आए हैं। ये मैं यहाँ पे साफ देख सकता हूँ। देख सकते हैं आपके बारे में जो भी चर्चा हो रही है, उनमें से कई लोगों ने अब ये महसूस उनको होने लग गया है कि जैसी की तस्वीर जैसी आपकी पेंट की गई थी, जैसे आपके बारे में र्यूमर फैलाया गया था, जो इल्ज़ाम आप पे लगाए गए थे, असल में आप वैसे हैं नहीं। जिस तरीके से आपके विरोधी ने, आपके हेटर्स ने पहले आपको समाज में दिखाने का प्रयास किया था, आप वैसे हैं नहीं। और ये बात कहीं ना कहीं खुल के सामने आई है जब इन लोगों ने विरोध में अपनी आवाज़ उठाई आपका नाम लेते ही। इनका ही चेहरा जो है कहीं ना कहीं खुल के समाज के सामने आ गया, इनका ही नकाब हट गया और लोग कहीं ना कहीं समझ गए। जो समझदार लोग थे बातचीत में, वो समझ भी गए और समाज के लोग समझ भी रहे हैं कि कौन जो है दूसरों की ज़िंदगी में दिन रात ताक झाँक करके, दूसरों की बुराइयां गा करके अपना जीवन यापन कर रहा है, और कौन सिर्फ अपना साधारण जीवन अपने तरीके से अपने लव्ड वंस के साथ, जैसे आप हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इधर इनके सीने में आग लगी हुई है, इन विरोधियों के, हेटर्स के सीने में। और एक चीज़ और दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि सच तो धीरे धीरे सब सामने आ ही रहा है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि समय के साथ जो है, जो भी आपके बारे में झूठ फैलाया गया था, जो भी झूठ फैलाया गया था आपके बारे में, और जो असल सच्चाई है, वो खुद बोलने आज लग रही है। और आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखेगा भी कि लोग जो है इन विरोधियों के, इन हेटर्स को दरकिनार करेंगे समाज से, क्योंकि इनकी सच्चाई और ज़्यादा खुल के सामने आएगी। क्योंकि सिर्फ इन्होंने आपके साथ ही गलत नहीं किया है, आप जैसे जितने भी जो सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, उन सभी का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है, सभी के साथ गलत किया है। और
बिना आपके कुछ बोले ही, बिना आपके ज़्यादा आपके विरोध दर्ज कराए ही इन लोगों का बहुत सारी ऐसी बातें जो खुद ब खुद सबके सामने खुल के सामने आ जाएगी और आपको खुद ब खुद वो न्याय भी मिलेगा। ये सब कुछ डिवाइन का ही प्लान है, जिस तरीके से समाज में इनकी थू थू हो रही है इन हेटर्स की। इसी के साथ अगर हम तीसरा कार्ड देखें दोस्तों, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड जो है आपके जीवन में जो है नई शुरुआत, सफलता और जो बढ़ते हुए जो अवसर हैं आपको तरक्की दिलाने के लिए, उसका संकेत दे रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है अपनी इंट्यूशन के द्वारा कि आपकी जो तरक्की है, आपका जो काम है या आपकी जो मेहनत है, वो कुछ लोगों की बातचीत का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण बन गई है। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस के भी लोग हों, आपके साथ काम कर रहे, जो जिस भी जॉब में आप हैं या आपके व्यवसाय में अगर हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं जो आपस में आपकी बातें कर रहे हों, तो वहाँ की भी ऊर्जा हो सकती है। साथ ही ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो भी बातचीत हुई आपके बारे में, जो चर्चा हुई है, या आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में हुआ हो, आपके दोस्तों के बीच में हुआ हो जो सिर्फ दिखाने के दोस्त थे, या फिर आपके जो पास्ट में टॉक्सिक रिलेशनशिप के जो लोग थे उन्होंने कोई कहीं आपकी चर्चा सुनी हो, तो उसके बारे में भी ये हो सकता है। कुछ लोग हैं जो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानने को तैयार नहीं हैं कि आप अपनी मेहनत से आज आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत से तरक्की पा रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि आपका जो नाम है, जैसे ही इनके सामने आता है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी सामने आने लगती है। जो जिस तरीके का लोग है, जो जिस नज़र से आपको देखता है, वो अपना नज़रिया खुद ब खुद सामने ला के रख ही देता है। और ये कार्ड साफ यही बता रहा है कि आपकी जो मेहनत है आने वाले समय में और भी अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। साफ आपकी ज़िंदगी में पेंटिकल्स यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। तो ज़रूर वो ऊर्जा उसको कायम रखिए, बनाए रखिए, और आप देखेंगे अपने जीवन को एक बहुत बड़े रूप में बदलते हुए। इसी के साथ चौथा और फाइनल कार्ड इस पूरी रीडिंग का जो कंक्लूसिव कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये बता रहा है कि इस बहस, जो भी ये बहस हुई लोगों के बीच में आपको लेकर, आपकी बात को लेकर, या आपकी क्षमता और काबिलियत को लेकर जो बात हुई, उस पे जो बहस हुई, उसके पीछे किसी के दिल का बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। और दिल का दर्द नहीं, वो दिल का दर्द उसे अपनी ही ऊर्जा, अपनी ही जो ईर्ष्या और द्वेष है ना, उसके कारण हो रहा है। तो जो भी आपके खिलाफ ये नकारात्मक सोच रखते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपके विरोधी हेटर्स हैं, जब आप तरक्की करेंगे, आपकी सराहना होगी, आपकी तारीफ होगी आपकी काबिलियत की, तो दर्द तो होगा ही ना। वही दर्द यहाँ पे डिवाइन ने दिखाया हुआ है कि जो दर्द इन्होंने आपके जीवन में लाना चाहा था, आज उनको ही वो दर्द मिल रहा है। आपकी ही तारीफें सुन के, आपका ही नाम गूंज जो रहा है, उससे ही उनके कलेजे को सबसे ज़्यादा दर्द पहुंच रहा है। ये कोई ऐसे इंसान हैं जो आज भी जो है पुराने ज़ख्म, जो टूटे हुए जो रिश्ते हैं या जो अधूरी उम्मीदें हैं, उसको ये भूल नहीं पाए हैं। इन लोगों ने बहुत सारा प्रयास तो किया है, आज भी ये वो अतीत की यादों में अटके हुए हैं, अतीत के जो भावनाएं उसमें अटके हुए हैं। ये सोच रहे थे कि इनके लिए हुए कदमों के द्वारा, इनके आपके ऊपर जो धौंस जमाया इन्होंने, रौब जमाया, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया, इनको यही लगा था कि आप जो है टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज वही सारा जो इन्होंने, जो सारी ऊर्जा का जो निवेश किया आपको बर्बाद करने में, वही सारी नकारात्मकता आप इनके जीवन में लौट के आ रही है। आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और अब इनके जीवन में जब दलदल बन के इन्हीं की नेगेटिविटी लौटी है, तब उसमें डूबने के अलावा और रोने के अलावा इनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। और ये कार्ड दोस्तों जो है ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं जब भी ये आपका नाम सुनते हैं ना, या आपकी सराहना या तारीफ कहीं भी होती है, तो इनके जो अंदर दबे हुए जो भाव है वो बाहर आने लगते हैं। ये इसी कारण से कहीं ना कहीं ये जो है भड़क उठे जहाँ भी आपकी बात हुई, और लोगों का इनका असली चेहरा नज़र में ही आ गया। क्योंकि नकारात्मक लोग प्रतिक्रिया देने में बहुत तेज़ होते हैं ना, अपनी प्रतिक्रिया से ही अपने जो सारी जो मंशाएं मन की, वो खुद ब खुद जाहिर कर देते हैं कि ये दूसरों के बारे में अंदर क्या नियत रखते हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन ये जो कार्ड है दोस्तों, एक आपके लिए भी एक सीख लेकर आ रहा है यहाँ पे। ये आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे डिवाइन की, जो भी आपके आसपास अगर कोई बहस का माहौल या वातावरण बनाने का प्रयास करता है आज के समय में या आने वाले समय में, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना या आपको प्रतिक्रिया या उस बहस में उतरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
कुछ लोग जो है सिर्फ अपने दर्द को निकालने के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपने जो अंदर चिड़चिड़ापन जो भरा हुआ है ना आपको देख देख के, वो निकालने के लिए उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ये नहीं कि वो सच बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते, दर्द निकालते, क्योंकि दुख तो हुआ ही ना आपकी तरक्की को देख के, अंदर जलन इतनी जो भरी हुई थी, तो निकलने दीजिए। उसका भी परिणाम, उसका भी जो रिजल्ट है कई गुना होकर इनको मिलना है। इसीलिए अपने मन की जो शांति है उसको सबसे ऊपर रखिए। समय के साथ सच भी सामने आएगा और लोगों की जो सोच है आप देखेंगे आपके आसपास, वो बदलती चली जाएगी। जो भी आपके बारे में झूठी बातें या जो भी चीज़ें या झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए हैं, उन सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगी और लोगों का जो माइंडसेट है आपके प्रति वो भी बदलता हुआ नज़र आएगा आपको समाज में। और पूरी रीडिंग का सार यही है दोस्तों कि आपका जो नाम है सिर्फ एक नाम नहीं रहा है आज के समय में। ये आप कह सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं उनके लिए तो प्रेरणा का स्रोत भी है आपका नाम, आपका जो जीवन है उनके लिए एक एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपका जो नाम है और आपकी जो जीवन शैली है वो एक सवाल के रूप में इस समय खड़ी हुई है। और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा सच है जिसे वो चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों ही चीज़, सारी चीज़ एक साथ हो रही हैं इन विरोधियों, इन हेटर्स के जीवन में आपके नाम को लेके। और ये एक बहुत बड़ा संकेत भी है डिवाइन की तरफ से कि आप सही राह पे बढ़ रहे हैं, आप अपने तरक्की की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि जो आपके विरोधी हैं वो अपनी प्रतिक्रिया से ही कहीं ना कहीं आपको जता देते हैं कि हाँ, आपका रास्ता सही है, डिवाइन के रास्ते पे आगे बढ़ते जाइए। और वो तरक्की और सफलता के द्वारा इन लोगों के मुंह पे ऐसा करारा तमाचा आपको मारना है कि इन्होंने कभी सोचा भी ना हो। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे कौन से इनिशियल्स आते हैं। ओके, C, B, F, Q, W, I, S, A एंड J। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिस विरोधी या जिन हेटर्स के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है उनके नाम के साथ, उनके नाम के पहले अक्षर के साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।